कैसी हो मेरी जान? उफ, तुमने जान निकाल दी मेरी। देखो मुझे माफ कर दो हुलिया, तुम मेरा फोन काट देती हो, मुझसे बात नहीं करती, लेकिन देखो फिर भी मैं यहाँ आ गया। अपना चेहरा गुम करो मेरे सामने से, जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने मेरी। तुम मुझे जाने के लिए कहो तब भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब तुम परेशान होती हो तो यहाँ आ जाती हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ मिल गया, मुझे पहले ही अंदाजा था, मेरे कदम मुझे खुद ब खुद यहाँ ले आए। सही कहा, अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्या? अब चले जाओ यहाँ से, तुम्हें जितना देखती हूँ ना मेरा गुस्से से दिमाग फटने लगता है। लड़की मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम परेशान हो, मुझे ये दूर से ही पता चल जाता है। मैंने तुम्हें बिल्कुल एक किताब की तरह पढ़ लिया, याद कर लिया है तुम्हें। बच्चों से फिर नाराज हो क्या? बताओ मेरी जान, मानता हूँ कि तुमने मुझे माफ नहीं किया, कम से कम बता दो ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। और क्या परेशानी हो सकती बच्चों के अलावा मेरे पास? आसली एमरे से शादी कर रही है। क्या? और एमरे की जॉब की वजह से वो लोग डेनमार्क जा रहे हैं। देखो हमारी छोटी आसली अब बड़ी हो गई है, वो तो घर छोड़ के जा रही है। खैर तो है ना, मेरी बेटी आसली तुम्हारी कैसे हो गई? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। अगर उस फजूल आदमी से शादी कर ली तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। उससे कहा भी मैंने, बहुत समझाने की कोशिश की, मगर मेरी अपनी बेटी, मुझ पर भरोसा ही नहीं, उसको भरोसा ही नहीं। आसली की किस्मत मेरी जैसी नहीं होनी चाहिए। क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर उसको अपनी जिंदगी बर्बाद करते देखूं? हर माँ की तरह मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी खुश रहे शादी के बाद। कहीं ना कहीं तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक। जानती हूँ मैं ठीक हूँ, मगर फर्क क्या पड़ता है? हुलिया की बात सुनता ही कौन है? कोई नहीं। मेरी बेटी किसकी बात सुनती है? वो रेहान साहिबा की। मुझसे ये सोचकर गलती होगी कि वो मदद करेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। मैंने बस उनसे ये कहा था कि मेरी बेटी शादी के हवाले से गलत फैसला करने जा रही है, तो आप मदद कर दे मेरी। वो तो ऐसी होगी जैसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं था मैंने, और आकर कहने लगेंगे अगर आपको बुरा न लगे तो मैं असली की शादी के अखराजात उठाना चाहूंगी। वो बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे अभी तुमने किया। मेरी जान, अपने हाथों को काबू में रखो जरा। अच्छा ठीक है लड़की, मुझे तुम्हारा यही अंदाज तो बहुत याद आया। मैं क्या करूं? वो कैसे करती थी, मैं नहीं कर सकता, तुम करो ना, एक बार करो ना। मैंने बिल्कुल ऐसी बात करती है ना। हुलिया साहिबा, मैंने दरअसल आसली से बात की है, मगर उसकी बात सुनकर मेरा इरादा बदल गया, तो आपको भी मान जाना चाहिए। मेरी मुस्कुराहट का ये मतलब नहीं कि सब ठीक हो गया। ठीक है मेरी जान, मैं क्या करूं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। दिमाग खराब मत करो मेरा। इस सब का हर्जाना देंगी रेहान साहिबा, नालायक। हाँ वाकई, निकम्मी। अच्छा बस मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही? मेरे पास फजूल वक्त नहीं कि तुम्हारे ऊपर जाया करूँ। हुलिया, क्या तुम अभी भी मुझे माफ नहीं करोगी? ख्वाब देखते रहो। ठीक है, मुझे चाहना भी छोड़ दो, नफरत करो मुझसे, लेकिन ये जान लो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मतलब ये कि जो चीज़ तुम्हें तकलीफ देगी वो मुझे भी देगी। और तुम्हें तो वैसे भी वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम खुद कहती थी कि वो शादी करके चला जाए तो अच्छा होगा, तो अब क्या हुआ? मुझे बताओ, तुम इस शादी के खिलाफ क्यों हो? तुम्हें बता चुकी हूँ ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की किस्मत मेरी जैसी हो, ये बात कहना छोड़ दो हुलिया। मैं तुम्हें समझता हूँ लड़की, अगर असली शादी करके डेनमार्क चली गई तो तुम्हारा अलकान फैमिली से राब्ता खत्म हो जाएगा। अगर ये सच भी है तो क्या कर लोगे तुम? जहेज देने के चक्कर में तुम्हारा दिवालिया हो जाएगा हुलिया, ये बात याद रखना। हाँ। वो रेहान है या नरमान, जो भी है उसे ही सारे पैसे खर्च करने दो ना। बल्कि मैं तो तुमसे कहता हूँ कि उससे अपने भी जाती खर्चे निकलवा लो। घर लो, फर्नीचर लो, ये सब अहम है, पैसे की फिक्र मत करो। जेवर लो, वैसे भी असली जेवर तो नहीं पहनती। सोना महंगा हो रहा है, बहुत महंगा। बाद में तुम उसे बेचकर घर गाड़ी कुछ भी ले सकती हो। और वैसे भी हर मंगनीशुदा जोड़ा शादी नहीं करता, कभी भी ये मामला खत्म हो सकता है, सुलह भी हो सकती है और वो लोग अलग भी हो सकते हैं। तुम उनके अलग होने का इंतजार मत करो, अभी भी मौका है, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। चलो जाओ उनके पास। क्या हुआ? पीछा मत करो मेरा, जा रही हूँ मैं, तुम भी चले जाओ। हुलिया, क्या आप मुझे फोन नहीं करोगी? हुलिया।